नमस्कार। हम हमारे अतीत वाली पुस्तक में पहले पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न छूट गया था। देखो, मिलान करो प्रश्न है। वो है सबसे पहले कि नर्मदा घाटी कहाँ है। तो नर्मदा घाटी पहला बड़ा राज्य है। और भाई क्या चीज़ ये मिलान करना है हमें। देखो, नर्मदा घाटी का पहला बड़ा राज्य है या मगध, शिकार और संग्रहण, ये इनको इस प्रकार से मिलान करना है। तो देखो, जो नर्मदा घाटी है वहाँ होता था शिकार तथा संग्रहण, और मगध क्या था, पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि का क्षेत्र थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे प्रथम नगर बने थे, और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व में आते थे। तो इस प्रकार ये मिलान करो। ऊपर आपकी बुक में ये इस प्रकार से ये दिए हुए हैं, और नीचे हमने इनका मिलान करके लिखना है। कॉपी में इसी प्रकार से आपको करना होगा। दूसरा प्रश्न हमारा हो चुका है, पांडुलिपि तथा अभिलेखों में अंतर। तीसरा भी हमारा हो चुका है, चौथा भी हमारा प्रश्न हो चुका है, और पांचवा भी। आज जो हम करने वाले हैं वह है छठा प्रश्न, कि कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन की भिन्नता का पता चले। देखो, राजा और किसानों के जीवन में प्रमुख 2 अंतर थे। वो थे कि राजाओं का जीवन वैभव तथा ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था। ठीक है। राजा अपनी विजयों का उल्लेख लेखा जोखा करते थे, यानी वो जो भी युद्ध जीत के आते थे उनका लिखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे, क्योंकि उसका हमें पता हमारे पुरातत्ववेताओं के वस्तुओं से ही हमें किसानों के बारे में जानकारी मिलती है। राजाओं के तो अभिलेख और हमें कई चीज़ें लिखी हुई मिली हैं। ये हमारा बुक में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे इनको उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। शिल्पकार शब्द का पता लगाओ और आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न शिल्पकारों को नाम बताओ। क्या ये शिल्पकार है? क्या स्त्री शिल्पकार है, पुरुष है? स्त्री व पुरुष दोनों है। तो उत्तर हमारा ये है। नीचे इस प्रकार से सारणी बनानी है कि शिल्प हस्तशिल्प होता है, भवन शिल्प होता है, मूर्ति शिल्प है, काष्ठ शिल्प है और चर्म शिल्प है। तो ये शिल्प के कार्य है, और इसे करते हैं स्त्रियां नहीं करती हैं और पुरुष करते हैं। पुरुष करते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों में दोनों हैं। किसमें है हमारे दोनों? देखो, जो हस्तशिल्प है उसके अंदर हमारे दोनों कार्य करते हैं। हस्तशिल्प वाला जो कार्य है उसमें स्त्री व पुरुष दोनों होते हैं। भवन शिल्प में केवल पुरुष करते हैं। मूर्ति शिल्प स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। काष्ठ शिल्प केवल पुरुष करते हैं, और चर्म शिल्प भी केवल पुरुष करते हैं। ठीक है। और अब है अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, और इनमें से तुमने किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। देखो, अतीत काल में जो पुस्तकें लिखी गई है वह है धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों के ऊपर, राजाओं के जीवन के ऊपर, औषधि तथा विज्ञान के ऊपर, महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर। यानी ये 4 प्रकार की पुस्तकें हमें लिखी हुई मिलती है। अब इनमें से आप लोग, यानी छोटे बच्चे हो आप लोग, आप किस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करते हो। तो इनमें से आप अपना टिक करोगे कि हम ये पुस्तकें लिखना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पाठ्य पुस्तक के ये 6 प्रश्न, और उसके बाद में आओ करके देखेंगे 2 प्रश्न हैं, वो हमने कर लिए हैं। तो आपका ये हो चुका है। कुछ हमारे बीच के प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन पहले आप केवल इन्हीं प्रश्नों को करेंगे। ठीक है। और इनको करने के बाद में आप लोग इसे कॉपी में भी करेंगे। जब भी हमें समय मिलेगा हम आपका जांच भी करेंगे। इसलिए इस कार्य को अपने सुंदर सुंदर तरीके से प्रश्न उत्तरों को करना है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा पाठ अपना स्टार्ट करेंगे। हमारे अतीत का ही है जो दूसरा पाठ हमारा है, खाद्य संग्रह, और किस प्रकार से वो खाद्य संग्रह करते थे प्राचीन काल के अंदर, और किस प्रकार उन्होंने भोजन उत्पादन करना सीखा। तो ये हमारे 6 प्रश्न पूरे हो गए हैं। ठीक है। नमस्कार।